अगर मैं कहूँ यहाँ पे भगवान राम को इसलिए जलाया गया क्योंकि वो तमिलनाडु के नहीं है, वो है अयोध्या के, नॉर्थ इंडिया के, और रावण को इसलिए नहीं जलाना चाहते बिकॉज़ वो लंकापति, ही इज़ फ्रॉम तमिलनाडु। डज़ इट मेक एनी सेंस? आखिरी तक देखना, इट विल डेफिनिटली मेक सेंस। ये चीज़ समझने के लिए हमें पहले तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा, जिसमें रिलीजियस सिंबोलिसिज्म यानी कि प्रतीकवाद, साथ में कास्ट पॉलिटिक्स और आपकी द्रविडियन आइडियोलॉजी। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये काम किया है एटीएस नाम के तमिलियन ग्रुप ने, जो राम जी का प्रतीकवाद, राम जी का जो सिंबोलिसिज्म है उसको खत्म करना चाहते हैं और रावण को प्रमोट इस तरीके के स्लोगन चले कि जो रावण है वो तमिलियन है, जो राम जी हैं वो तमिलियन है नहीं। बट ऑन सरफेस लेवल ये बहुत गलत है, हर लेवल पे ये गलत है। बट इसका जो डीप सिंबोलिसिज्म है और पॉलिटिकल टच, वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि इन लोगों ने ऐसा करा क्यों। पॉलिटिक्स में सबसे पहले हमें द्रविडियन आइडियोलॉजी को समझना पड़ेगा, जो प्रमोट करा पेरियर ने। वो खुद एथीस्ट और कम्युनिस्ट थे और एंटी ब्राह्मण मूवमेंट उन्होंने चलाया, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। और रीजन उनका ये था कि जो ये ब्राह्मण है ये आए हैं नॉर्थ से, ये आर्यन इन्वेजन है हमारे ऊपर जो साउथ के लोग हैं। तो उनका मानना था कि जो ये आर्यंस हैं, ब्राह्मण्स हैं, इन्होंने हमारे ऊपर रूल करा है और ये इंपोज कर रहे हैं अपना थॉट प्रोसेस। हम नहीं मानते राम को, हम नहीं मानते रावण को, ये सारे मिथिकल कैरेक्टर्स हैं। और ये अर्ली 1920s 30s 40s की बात है, जब रामलीला सेलिब्रेट हुआ करती थी नॉर्थ इंडिया में, तो ये लोग जुलूस निकालते थे जहां पे ये मूर्तियां तोड़ते थे और राम जी की फोटोएं जलाते थे। एक तरीके का काउंटर सिंबल है। तभी ये हिंदी को लेके इतना बड़ा इंपोजिशन है। इट्स अ बिग नो, बिकॉज हिंदी को ये मानते हैं आर्यन लैंग्वेज, अ ब्राह्मणिकल लैंग्वेज। सेम ये सारा थॉट प्रोसेस, ये राम रावण, ये सब चीज ये मानते हैं ब्राह्मणिकल थॉट प्रोसेस। बिकॉज ट्रेडिशनल हिंदू प्रैक्टिसेस में रावण को डीमोनाइज कर रखा है। इट्स अ विक्ट्री ऑफ धर्म ओवर अधर्म, और वहीं पर राम जी ने धर्म का साथ दिया एंड ही इज अ राइचियस किंग। और तमिलनाडु में बड़े सारे लोग इस नैरेटिव को क्वेश्चन करते हैं। उनका मानना है कि ब्राह्मणिकल हिंदू ऑर्थोडॉक्सी है, भगवान राम तो नॉर्थ इंडिया से हैं, उनकी कोई तमिल आइडेंटिटी नहीं है। तो इसी वजह से राम रावण ये हिंदुत्व की ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस हैं जो कास्ट हायरार्कीज हमारे ऊपर इन्फोर्स करी। तो अगर हम राम जी को सेलिब्रेट करते हैं तो मतलब हम कास्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए हम रावण दहन नहीं सेलिब्रेट करेंगे। जब लोग इस चीज पे भरोसा करते हैं तो समझ लो पॉलिटिकल पार्टी भी इसी चीज पे भरोसा करती है, क्योंकि 67 के बाद सिर्फ द्रविडियन पार्टीज ही रही हैं जिसने तमिलनाडु को रूल कराया, चाहे वो डीएमके या एआईडीएमके, जो बिल्कुल चैलेंज करती है ब्राह्मणिकल हेजीमनी को, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को। 1967 के बाद से जितनी भी द्रविडियन पार्टीज हो गई, जैसे ही पावर में आई थी, इनका काम चला सोशल वेलफेयर पे एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड कास्ट। अब अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड कास्ट का मानना था कि एक आर्यन इन्वेजन हुआ है हमारे ऊपर और ये बाहर से थॉट प्रोसेस हमारे ऊपर डाल रहे हैं। ये आर्यन ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस हैं जो हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, जो हम नहीं मानेंगे। तो दैट्स वाई आपके सामने इस तरीके के एपिसोड होते हैं, जैसे कि दशहरा में हो गया और जैसे कि स्टैलिन के बेटे ने बोला था कि सनातन तो एक मलेरिया जैसा है।